हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आज़ाद का टूर। गाइस, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें ये क्रोकी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना है विद ऑल दी मेजरमेंट्स। और अब इस क्रोकी की फ्लैशिंग कैसे करेंगे, उसमें कर्व्स कैसे ऐड करेंगे, ये बताऊंगी मैं आपको इस पार्ट में। बहुत ही इजी वीडियो है, सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, क्रोकी रेडी कर लें आप पहले ऐसे ही। और उसके बाद आप दो क्रोकीज़ बना लेना, एक आप ऐसे ही रहने देना और एक पे आप कर्व्स ऐड करना, फ्लेशिंग करना। सो इसी पे हमने कर्व्स ऐड करने, आप चाहें तो एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो सारी इरेज कर सकते हैं। सेंटर लाइन जो है बैलेंस लाइन, उसको रहने देना। वर्टिकल लाइन जो हमने ड्रॉ की है उसको मत इरेज करना, क्योंकि ये हमारे फ्लैशिंग में काम आएगी। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हेड से स्टार्ट करेंगे। और हेड का जो स्कल पार्ट है ब्रॉड होता है, सो वहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे। हमने ओवल बनाना है जो कि ऊपर की तरफ से ब्रॉड होगा, नीचे चिन की तरफ जाते जाते वो नैरो होता जाएगा। सो आप देख सकते हैं मैंने जो हेड ड्रॉ किया है, मैंने स्कल का जो एरिया है, ब्रेन जहाँ पे होता है बेसिकली हमारा, दैट इज़ प्रॉपर राउंड। और चिन तक जाते जाते मैंने जो लाइंस हैं उनको अंदर की तरफ कर दिया, एरिया जो है उसको नैरो कर दिया। और गाइज़, आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले सिर्फ बेसिक शेप दे दें, बाद में आराम से उसमें जितनी मर्ज़ी आप करेक्शंस करते रहें। अब जो शोल्डर है, शोल्डर लाइन है हमारी, उसके दो कॉर्नर्स हैं, लेफ़्ट एंड राइट। दोनों कॉर्नर्स पे हम एक छोटे छोटे से सर्कल बना लेंगे। दोनों कॉर्नर्स पे सर्कल्स को ज़्यादा बाहर नहीं निकालना, जहाँ पे हमारा कॉर्नर है उसके अंदर अंदर ही रखना है। और अब इसका रीज़न बताती हूँ मैं, इसका रीज़न क्या है। सर्कल हम बेसिकली इसलिए बनाते हैं, जो बाहर की तरफ से जो बिल्कुल कॉर्नर्स हैं वहाँ से हमारा कर्व ऊपर की तरफ आएगा। जैसे ही हम नेक की तरफ जाएंगे हमारा जो कर्व है वो अंदर की तरफ हो जाएगा। इसीलिए दोनों कॉर्नर्स पे सर्कल बनाने हैं और उसका थोड़ा सा पोर्शन आप बाहर की तरफ निकालेंगे, ताकि आपको याद रहे कि जो शोल्डर हैं हमारे वो कॉर्नर से, बिल्कुल कॉर्नर से हम थोड़ा ऊपर की तरफ कर्व रखेंगे और नेक की तरफ जाते जाते वो अंदर की तरफ हो जाएंगे। सो नेक लाइन भी मैं मार्क कर रही हूँ साथ के साथ। और इसका कर्व जो है हमारा, ये थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा दोनों साइड से। अब इसी जो सर्कल बनाया है, इसी सर्कल के थ्रू हम अपनी आर्म लाइन जो है वो भी बनाएंगे। सो सर्कल्स इसलिए बनाते हैं, सर्कल बनाने से फ्लैशिंग करना इजी हो जाता है। अगर आपको सर्कल नहीं बनाने, आप ऐसे भी फ्लैशिंग कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है दैट यू हैव टू ड्रॉ दी सर्कल्स। अब जहाँ पे अपर आर्म ख़त्म हो रही है, एल्बो के अराउंड एक सर्कल बनाएंगे, जो कि हम अंदर की तरफ ही बनाएंगे, उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे। एक छोटा सर्कल बनाएंगे हम एल्बो के अराउंड, जहाँ पे हमारी अपर आर्म जो है वो ख़त्म हो रही है, दोनों साइड्स पे बना लेंगे। और एक बड़ा सर्कल बनाएंगे जहाँ से हमारी लोअर आर्म स्टार्ट हो रही है, वहाँ से एक बड़ा सर्कल बनाएंगे जिसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला है। सो इसका भी यही मतलब है गाइस, कि जैसे हम शोल्डर लाइन से नीचे की तरफ आएंगे, एल्बो की तरफ आएंगे, हमारा जो कर्व है वो अंदर की तरफ जाता जाएगा। क्योंकि हमारी आर्म जहाँ से स्टार्ट होती है ऊपर के पोर्शन से थोड़ी सी ब्रॉड होती है, एल्बो तक जाते जाते वो नैरो हो जाती है। सो इसीलिए अपर आर्म जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे मैंने जो सर्कल बनाया है वो अंदर की तरफ ही बनाया है। अब इसी तरह लोअर आर्म फिर से जहाँ से स्टार्ट होती है हमारी थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, फिर रिस्ट तक जाते जाते वो नैरो हो जाती है। सो इसीलिए लोअर आर्म का जो सर्कल बनाया वो थोड़ा सा हमने बाहर को निकाला है, क्योंकि लोअर आर्म जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से कर्व बाहर की तरफ होगा, रिस्ट तक जाते जाते जो हमारी लाइन है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। सो सर्कल्स बनाने का मेन मोटिव यही है कि हमें कर्व्स का आइडिया रहे, कहाँ पे हमने जो कर्व है वो थोड़ा ब्रॉड रखना है, बाहर की तरफ निकालना है, कहाँ पे हमें उसको थोड़ा अंदर की तरफ कर देना है। सो सर्कल्स की हेल्प से आप बहुत इजीली फ्लैशिंग कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स की। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको सर्कल्स नहीं बनाने तो भी कोई इशू नहीं है, आप बस ये ध्यान में रख लें कि कहाँ से हमने ब्रॉड शो करना है एरिया और कहाँ से हमने एरिया जो है वो नैरो शो करना है।
सो लोअर आर्म जहाँ से स्टार्ट हो रही है दोनों साइड से थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे कर्व्स को, और रिस्ट की तरफ आते आते हमारे जो कर्व्स हैं वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। सो आर्म्स की फ्लेशिंग डन हो गई, और हैंड्स की शेप ऑलरेडी हमने बनाई हुई है। सो हैंड्स को कुछ नहीं करना, उसकी लाइंस को बस कर्व कर देना है। जो इतनी बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं इनको हम थोड़ा सा कर्व कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। और गाइस हमारा 80% काम जो है वो तभी कंप्लीट हो गया था जब हमने इसका पार्ट 1 ड्रॉ किया था। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको देख के एक बार पार्ट 1 जो है प्रॉपर देख के आप अपनी एक क्रोकी जो है उसको रेडी कर लें, और फिर आप इसके ऊपर फ्लिशिंग की प्रैक्टिस करें। अब जहाँ से हमारी आर्म की जो अंदर वाली लाइन आ रही है, वहाँ से अंदर वाली लाइन जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पे हम उसकी चेस्ट मार्क कर देंगे। सिमिलरली हमारा जो वेस्ट का कर्व है वो भी दिया हुआ है, बस लाइंस को हमने थोड़ा सा कर्व कर देना है, स्ट्रेट लाइंस को थोड़ा सा कर्व कर देना है। और इसी को घुमाते घुमाते, बिल्कुल वी नहीं रखेंगे हम, चेस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, और उसी लाइन को घुमाते घुमाते हम वेस्ट से हिप्स की तरफ जाएंगे। अब इसी तरह जो हमारी थाइज होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, हिप और थाई एरिया। सो दो बड़े बड़े सर्कल्स आप बना लें थाइस के अराउंड, जहाँ से हिप लाइन जो है हमारी जहाँ पे ख़त्म हो गई। सो वहाँ पे आप दो बड़े बड़े सर्कल्स बना लें, चाहे तो इनको थोड़ा बाहर भी निकाल सकते हैं। अब इसका भी मेन मोटिव ये सर्कल बनाने का यही है कि हमारी जो थाइज जहाँ से स्टार्ट होंगी फ्रॉम वेस्ट टू हिप्स, जो हम लाइन लेके आ रहे हैं, जो कर्व बना रहे हैं, वो हम थोड़ा ब्रॉड रखेंगे, वो एरिया थोड़ा ब्रॉड रखेंगे, बाहर की तरफ जाएगा कर्व। फिर नीज तक आते आते वो कर्व जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। बहुत ही लाइट लाइट सर्कल्स बनाने हैं, रफ सर्कल्स बनाने हैं, प्रॉपर सर्कल की शेप आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने बाद में इरेज ही करने हैं। मेन ये सर्कल्स बनाने का मोटिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें कर्व्स का आइडिया हो जाए, एरिया का आइडिया हो जाए, कहाँ से ब्रॉड रखना है, कहाँ पे नैरो रखना है। वेस्ट की तरफ जब हम आए, उसी लाइन को मैंने ट्विस्ट कर दिया, और वहीं से हमने हिप का कर्व दिया, वहीं से थाइस का कर्व देते देते हम नी की तरफ आएंगे। अब नी की तरफ आएंगे तो हमारी जो लाइन है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्रोकी हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, सिर्फ हमने उन लाइंस की कर्विंग करनी है। इसीलिए सबसे पहले आप बेस क्रोकी ज़रूर ड्रॉ करना, उसके ऊपर जब आप कर्व करेंगे तो आपको ईजी रहेगा, और साथ में आइडिया भी होता जाएगा कि हम बेसिकली कैसे फ्लैशिंग करते हैं क्रोकी की। अब मैंने नीज के अराउंड भी दो सर्कल बनाए हैं। एक सर्कल बनाया है जहाँ पे अपर लेग ख़त्म हो रही है, दूसरा सर्कल बनाया जहाँ से हमारा लोअर लेग का एरिया स्टार्ट हो रहा है। नी के अराउंड जब हम काफ बनाते हैं वो ब्रॉड होता है, उसमें हम ब्रॉड एरिया शो करेंगे, कर्व्स को बाहर रखेंगे। इसी तरह एंकल तक जाते जाते, आप एंकल पे भी छोटा सा कर्व बना सकते हैं। एंकल तक जाते जाते हमारी जो लाइंस हैं वो अंदर की तरफ आ जाएंगी, और एरिया जो है वो हमारा नैरो हो जाएगा। ऑलरेडी हम स्ट्रेट लाइंस बना चुके हैं स्केल की हेल्प से, बस हमने इसकी कर्विंग करनी है। और जब आप इस क्रोकी की कर्विंग करेंगे तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा गाइस कि आपको कैसे प्रॉपर शेप देनी है। उसके बाद आप जब भी कोई भी पोज बनाएंगे, आपको उसकी फ्लैशिंग करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फीट जो है, फीट की भी शेप ऑलरेडी दी हुई है, उसमें हमने सिर्फ कर्व्स ऐड कर देने हैं। इसी तरह जो हमारे हैंड्स हैं उसको भी हम ऐसे ही बस कर्व्स देके कंप्लीट कर लेंगे। हैंड्स की भी लाइंस हमारी बनी हुई हैं, हमने बस उनको कर्व कर देना है और हमारी जो क्रोकी है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाद में आप अपने अकॉर्डिंग फीट में चाहे तो उसकी फिंगर्स शो कर सकते हैं, हैंड में चाहे तो फिंगर्स शो कर सकते हैं। वो बाद में आप अपने अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। गाइस, क्रोकी हमारी कंप्लीट हो गई, फ्लैशिंग ऑफ द क्रोकी इज़ डन, एंड सारे कर्व्स ऐड हो गए। सिर्फ सर्कल्स बना बना के
आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने जो क्रोकी की कर्विंग है वो कर दी, फ्लैशिंग कर दी, प्रॉपर शेप ले आए हम क्रोकी की। और मैं अब आपको इरेज़ करके एक बार क्रोकी दिखा देती हूँ। सो मैंने सारे ये कर्व लाइन्स इरेज़ कर दिए हैं, एक्स्ट्रा लाइन्स जो थी बेसिकली वो सारी इरेज़ कर दी हैं, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शेप आई है क्रोकी की, कर्व्स कितने प्रॉपर आए हैं। सो गाइज़, आप भी ऐसी 2 क्रोकीज़ बना लेना, एक जिसमें आप सर्कल्स ऐड कर लें फॉर योर रेफरेंस, और एक जिसमें सर्कल्स ना हो, जिससे क्रोकी की प्रॉपर शेप जो है वो नज़र आए। आप इस वीडियो को अगर प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करेंगे फ्लैशिंग ऑफ द क्रोकी की, सो आप कोई भी पोज बनाएंगे तो आपको उसमें कर्व्स ऐड करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।